अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर बहुत अच्छे हो रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको हर पेपर में 100% मार्क के साथ कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के उर्दू पेपर है उसकी टाइम मैनेजमेंट, वक्त की तकसीम, यानी आपके जो टोटल क्वेश्चन हैं उनको आपने किस क्वेश्चन को कितने मिनट्स में करना है ताकि आपका जो पेपर है वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए और उससे जो 15 मिनट आपको रिवीजन के लिए बच भी जाए ताकि पेपर का एक दफ़ा दे सकें। उसके लिए आपने 15-20 मिनट बचाने नहीं हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं जो कुल नंबर है आपके उर्दू के पेपर के 10th क्लास के वो 75 मार्क्स हैं। उसमें मरूज़ी के 15 नंबर होते हैं और इशाइया के 60 मार्क्स हैं। अब इसमें कुल टाइम है आपके पास, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जो कुल टाइम है उसका हमें देखना है, इसको हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है ताकि हम पूरा पेपर विद इन टाइम कंप्लीट कर सकें। टोटल आपके पास 2 घंटे 30 मिनट होते हैं। उस पर मरूज़ी के लिए 20 मिनट होते हैं, तो आपने 20 मिनट में ही करना है। ठीक है, अब बाकी जो पेपर है इंशाइया पेपर है उस पर 2 घंटे 30 मिनट में से 20 मिनट माइनस कर दें, निकाल दें, बाकी कितना टाइम बचेगा। इंशाइया के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो 2 घंटे 10 मिनट मिलेंगे। तो 2 घंटे के कितने मिनट्स हो गए 120 मिनट, 10 मिनट 130 मिनट, यानी जो 2 घंटे 10 मिनट है टोटल आपके पास 130 मिनट हो गए। 130 मिनट में आपने जो इंशाइया पेपर है उसको कंप्लीट करना है। अब देखें आपको कैसे कंप्लीट करना है। सवाल नंबर 2 क्या होता है, आपको नज़म में से 3 अशार आते हैं और गज़ल में से 2 अशार आते हैं, यानी टोटल 5 अशार हैं 10 नंबर के। हर शेर के 2 नंबर हैं। नज़म में से 3 अशार, गज़ल में 2 अशार, टोटल आपको 5 अशार आएंगे। उनकी आपने तशरीह करनी है। हर शेर के 2 नंबर हैं, यानी आप जो पेपर है और 2 नंबर के अलावा नहीं लेने हैं। 2 नंबर के आधा पेपर जो आधा पेज है, जो जिस क्वेश्चन के एक शेर के 2 नंबर हैं, तो आपने 2 नंबर लेने के लिए आप पेज का आधा पेज लिख लें तो इंशाल्लाह आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आधा पेज लिखने से 2 नंबर मिल जाएंगे। तो उसमें एक जो शेर है उसको अगर आप 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं, एक शेर की जो तशरीह है उसको अगर आप 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो 5 शेर है, तो 5 शेर जो है उसकी जो तशरीह है उसके लिए आपको मैक्सिमम 25 मिनट लगेंगे। उसमें जो 5 अशार हैं उसके लिए आपको मैक्सिमम 25 मिनट्स लेने हैं। एक शेर को आपने 5 मिनट में कंप्लीट करना है, उसकी जो तशरीह है और टोटल 5 अशार है तो उसको आपने 25 मिनट में कंप्लीट करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके लिए आपने 25 मिनट लिखने हैं। तो इसको आपने पेपर में जाने से पहले एक दफ़ा लिख कर प्रैक्टिस भी कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको 2 नसब पारे दिए होंगे, उन नसब पारों की आपने तशरीह करनी है। तो नसब पारा में क्या होता है, ये दो नसब पारे 5 और 5 नंबर एक के 5 नंबर दूसरे के। आप एक या 1.5 सफ़े का, आप 1 या 1.5 सफ़े का नसब पारा के 1.5 सफ़े का लिखें तो बेहतर है। 5 नंबर आपने लेने हैं, तो 5 नंबर लेने के लिए आप 1.5 सफ़े का, इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो चाहिए, जो एक नसब पारा है उसकी जो तशरीह करनी है आपने 1.5 सफ़े में। फिर जो दूसरा नसब पारा है उसकी तशरीह करनी है आपने 1.5 सफ़े में। दोनों की 1.5 सफ़े, यानी तो टोटल 3 सफ़े में आपने दोनों की तशरीह करनी है। 1.5 सफ़ा लिखने का आपको 10 मिनट चाहिए, एक के लिए 10 मिनट फिर दूसरे के लिए 10 मिनट, तो टोटल इसके लिए आपको चाहिए 20 मिनट, 20 मिनट्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी 2 नसब पारे हैं उनकी आपने तशरीह करनी है। तो तशरीह की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 सफ़ा। एक नसब पारे की तशरीह 1.5 सफ़े में, फिर दूसरे नसब पारे की तशरीह 1.5 सफ़े में। तो 1.5 सफ़ा 10 मिनट में लिखा जाता है। आपने प्रैक्टिस करनी है कि 1.5 सफ़े का 10 मिनट में लिख लें, तो टोटल इसके लिए आपको 20 मिनट में आपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें आपको सवाल दिए होते हैं, 5 सवाल दिए होंगे, उनके आपने मुख्तसर जवाब लिखने। तो ये तो 2-2 लाइन के होते हैं, ये 2-2 लाइन के आप, ठीक है, तो ये आसानी से हो जाते हैं। 5 सवाल आते हैं और हर सवाल को आप 3 मिनट में करें तो बेस्ट में आपको 15 मिनट लगेंगे। शार्ट क्वेश्चन है, शार्ट, ठीक है, क्वेश्चन है उनके आपने शार्ट आंसर लिखने हैं। तो हर आंसर को आपने 3 से 4 लाइनें लिखनी होती हैं, 3 से मैक्सिमम 4 लाइनें लिखनी है आपने। उसके लिए आपको 3 मिनट में आसानी से आप कर सकते हैं। तो 5 सवाल हैं तो 3 5 15 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपने 50 मिनट्स में, यानी जो 4 सवाल हैं उनके आपने आंसर लिखने हैं 50 मिनट्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक समय 2 दिए होंगे आपको, एक समय का उसका आपने खुलासा लिखना है। ये 5 नंबर का सवाल है, ये वाला
5 नंबर का सवाल है, तो 5 नंबर के सवाल का आपको कितना लिखना है, 1.5 सवा। जो भी 5 नंबर का सवाल है उसका आपने 1.5 सवा लिखना है। तो कितने मिनट पे लिखना है, 10 मिनट में। इसको आपने 10 मिनट में कंप्लीट करना है। जो खुलासा सबक का उसको आपने 1.5 सफ़ा लिखना है और 10 मिनट में इसको आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, मजमून। मजमून लिखिए 15 नंबर का पेपर, ये सवाल, ये वाला क्वेश्चन है। जो मजमून है ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसका आपने कितने मिनट में, इसके आपने कम अज़ कम 5-6 सफ़े लिखने हैं। इसके आपने कम अज़ कम 5-6 सफ़े लिखने हैं। तो उसका आपने 30 मिनट में कंप्लीट करना है। इसको आपने जो मजमून है इसको आपने 30 मिनट में कंप्लीट करने की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 के मजमून है 15 नंबर का, उसको आपने 30 मिनट में कंप्लीट करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, सवाल नंबर 7, इबारत आपको दी होगी, उसको पढ़ कर आपने नीचे उसके 5 सवाल दिए होंगे, उनके आपने आंसर लिखने हैं। ये भी आसानी से हो जाते हैं, 2-2 लाइनों के आंसर होते हैं। जिसको आप 15 मिनट में, बल्कि आप 10 मिनट में कर सकते हैं। वो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, 15 मिनट। इसको आपने 15 मिनट में करना है, क्योंकि उसको पहले उसे इबारत को पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसके आपने आंसर तलाश करने हैं, ठीक है। तो आप आंसर तलाश करने का क्या तरीका होता है, आप एक क्वेश्चन, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं। जब ये क्वेश्चन करना ना आपने, तो पहले आपने क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपने इबारत पढ़नी है। जब पहले आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि यार मैं क्वेश्चन पढ़े, इसका ये आंसर है, तो साथ साथ आपने आपको अंडरलाइन करते जाना है। 15 मिनट है, ठीक है। टोटल देखें आप कितना टाइम, ये आपका पेपर कम्प्लीट हो गया। आप कितने मिनट है, 25 और 15 कितने होंगे, 40 से 20, 60, 70, 70, 30, 100, 115 मिनट। 115 मिनट जो टोटल है, कुल आपका टाइम लगा वो कितना बना है, 115 मिनट। जो पेपर अटैम्प्ट करने में जो टाइम आपका आपने कंज्यूम किया वो कितना, 115 मिनट। तो आपका टोटल टाइम कितना था, 130 मिनट। जब इस तरह से आप पेपर करेंगे, इतने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आपको 115 मिनट मिलेगा। बाकी जो बकाया वक्त आपके पास कितना बच जाएगा, बकाया वक्त वो आपके पास बचेंगे 15 मिनट। 15 मिनट तो जिनकी स्पीड तेज़ है वो इससे भी पहले कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट की स्पीड तेज़ है वो 15 मिनट या 20 मिनट भी बजा सकते हैं, ठीक है जी। तो आप 15 मिनट आपके पास होंगे। ये 15 मिनट में आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन किए हैं, उसको आपने एक नज़र देख लेना है, कोई क्वेश्चन लिखने से तो नहीं गया, कहीं पर कोई गलती तो नहीं होगी, ठीक है। वगैरह जो भी है, इसको आपने पेपर को एक दफ़ा रिवाइज़ करना है। तो ये आपकी 10th क्लास की उर्दू पेपर की टाइम मैनेजमेंट है। इसके मुताबिक आपने पेपर की तैयारी करनी है और इसको लिखना है, ठीक है। लिख कर प्रैक्टिस करनी है और पेपर में आपने इसी टाइम को आपने फॉलो करना है। आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।